Hello everyone and welcome to the very first episode of our series 4 AM study challenge and आई होप आप लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का दिन कैसा गया, मोर प्रोडक्टिव लेस प्रोडक्टिव। वैसे मैं अपना बता देती हूँ, मेरा तो सीरियसली बहुत अच्छा गया दिन एंड मुझे फील हुआ वो कंपटीशन जैसे हम करते हैं ना ऑफलाइन क्लासेस में, वो फील हुआ। एंड ये मैंने बनाई अपने लिए कड़क कड़क कॉफ़ी, मैंने चाय नहीं बनाई। वैसे आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है कि मुझे चाय पसंद है, बट मॉर्निंग में ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो जी कॉफ़ी बना लेते हैं। जी मैं बता रही थी कि मेरा दिन कितना अच्छा गया। मुझे बहुत अच्छा सीरियसली फील हुआ कि वो जो एनवायरनमेंट है ना, जो कंपटीशन वाला, वो फील नहीं हो रहा था और इसलिए मैंने सोचा कि इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप भी ज़रूर से इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इस चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हमसे सेल्फ स्टडी का भी इंक्लूड करेंगे कि इतने आवर सेल्फ स्टडी का चैलेंज लेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी करेंगे। ये मेरा आज का टारगेट है जो मुझे अचीव करना है। वैसे देखने में जितना छोटू सा है, करने में उतना ज़्यादा बड़ा है एंड होपफुली मैं इसको आज कंप्लीट कर लूँ। हम आगाज़ करते हैं अपने आज के दिन का विद बायोलॉजी। अच्छा जी, मैं बायोलॉजी क्यों कर रही हूँ? मैं वैसे नॉर्मली फिजिक्स करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। जी देखो, एक पॉइंट है ना लाइफ में, हमेशा याद रखना कि खुद को रिजिड मत बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैं डेली अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करती रहूँ, फिजिक्स मॉर्निंग में करती रहूँ, तो मैं एक टाइम को अगर ना बोर हो जाऊंगी और फिर मैं ना उसको इतने दिल से नहीं पढ़ूंगी। और जब आप चीज़ों को दिल से नहीं पढ़ते तो फिर वो आपके दिमाग तक नहीं पहुँचती हैं, है ना। तो यही छोटा सा पॉइंट है कि अपने रूटीन को ना चेंज कर देना ना टाइम टू टाइम, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और अच्छे से चीज़ हो भी जाती है। तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए है कि मतलब आप लाइफ में ना, जैसे कि कुछ भी चीज़ हो उसके लिए इतना रिजिड मत बनो कि नहीं हमें तो यही चाहिए, यही करना है। अरे उससे अलग थोड़ा हट के सोचो, मे भी कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। एंड ये मेरे एग्ज़ाम में भी हुआ, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इन द लास्ट, अभी नहीं। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने जूलॉजी के नोट्स कर रही हूँ। पता है, पहले मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना लेती हूँ और मैंने स्पाइरल नोट्स बनाए भी थे इनिशियली, बट मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ। एंड ये देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हैं और सारे एक ही जगह मैंने लिख लिए हैं, जितना भी सर ने क्लास में नोट्स कराया था। और फिर उसके बाद मैंने पता है सोचा प्रिंट आउट निकलवाऊंगी, बट प्रिंट आउट का क्या हुआ, उसको भी पढ़ने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अपने नोट्स खुद से बनाती हूँ, वो तो मेरे माइंड में भी रहेंगे और कम जगह में भी हो जाएंगे और एनसीईआरटी के अंदर ही हो जाएंगे। तो आप लोग भी अपने खुद से नोट्स बनाओ यार, किसी के नोट्स मत मांगो, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपके ज़्यादा अच्छे से माइंड में रहेंगे और याद भी जल्दी हो जाते हैं। जी ये हो रहा था हमारा मॉर्निंग का व्यू। मैंने बहुत दिन मिस किया इस व्यू को, क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी कर रही थी। एंड मुझे क्या फील हो रहा है ना कि ये 4 AM स्टडी चैलेंज मैं नहीं कर रही हूँ, ये मफिन कर रही है। देखिए किस तरीके से मेरे स्टडी रूम में आगे मेरे स्टडी टेबल पे बैठ गई है। एंड यहाँ पर मैं करूँगी अब अपने बायोलॉजी के नोट्स। ये मेरे खुद के एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी से ही मैंने सारे बनाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ये एप्पल है। मैं एप्पल क्यों खा रही हूँ, नॉर्मली मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, बट आजकल मुझे माइग्रेन इशू हो रहा था तो ये मैं उसके लिए खा रही हूँ। अच्छा, मुझसे पूछा था तो मैं बता देती हूँ, जैसे अगर आपको भी माइग्रेन इशू है ना, तो मॉर्निंग के टाइम पे आप क्या करें, एप्पल को लें और उसको थोड़ा सा स्मेल करें, देन उसके बाद उसको काट के खा लें। ये कोई टोटका नहीं है, ये सीरियसली डॉक्टर ने एडवाइस किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हंसने की इसमें कोई बात नहीं है, सच में इफेक्ट होता है इसका। एंड इसीलिए मैं ये एप्पल खा रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी वाले नोट्स। तो आप लोग भी थोड़ा सा ये ट्राई करके देखिएगा कि मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप एक टाइम पे करते हैं ना, उसको थोड़े दिन तक चेंज करके देखिए, लाइक 1 वीक कर लिया, नेक्स्ट वीक दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। और मुझे ज़रूर से बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। और ये चैलेंज ना हमारा एग्ज़ाम तक चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारा ये बंद हो जाएगा। अब तो आपको इस चैनल पे ऐसे चैलेंज मिलेंगे। मैंने अपना नोट्स कर लिया है एंड आप देख सकते हैं कि मुझे 2 आवर्स लग गए हैं एक बायोलॉजी के चैप्टर को करने में अच्छे से। बट मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि देखें, जो मतलब आपको अगर कोई चीज़ करनी है ना, उसमें भले से आपका इनिशियली टाइम जाएगा, बट बाद में ना आप बहुत कम टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये देखिए कितना प्यारा व्यू हो रहा है, हमारा सनराइज़ हो रहा है। मैंने कब से इस चीज़ को मिस किया था एंड फाइनली अब मैं मॉर्निंग पर्सन बन रही हूँ, तो मैं ये इसको डेली एंजॉय करूँगी। ये मेरी डीपीज़ हैं इस चैप्टर की, बट मैं सुबह से बायोलॉजी कर करके ना थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करूँगी। यहाँ पर मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ अब अपने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल।
एंड मैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस के लिए ये साइट से कोई बुक लगा रही हूँ जो मेरे पास सच में ऐसी पड़ी थी, मतलब ये डीपीज़ ही होती हैं, ये मैंने ऐसी मंगा ली थी। बट अब आप ये मत पूछना ये कौन सी डीपीज़ है, ये बस मैं प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो क्लास में जो फिज़िक्स चल रही है उसकी मैंने सारी डीपीज़ अच्छे से कर ली हैं एंड मैंने प्रीवियस ईयर भी कर लिए हैं। तो साइड से मैं कोई बुक नहीं लगाती, बट मुझे अपना टाइम इंक्रीज़ करना था कि मैं कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। बस उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं इससे न्यूमेरिकल कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये कोई यूज़फुल बुक नहीं है कि अगर आप पूछेंगे कि ये कौन सी बुक है। अच्छा, तो मैं बोल रही थी कि मतलब आपको फ्लेक्सिबल क्यों बनना चाहिए। जैसे मैंने ना, जो दीक्षा थी जो मेरी सब्सक्राइबर है बेसिकली, उसने जब मुझे एक बात बताई कि जैसे ना इस बार एग्ज़ाम में उसने प्रैक्टिस ही ऐसे की थी, उसका माइंडसेट ये था कि जो पेपर इजी आएगा उसको अटैम्प्ट करेगी। बट मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा था कि नहीं बायोलॉजी ही पहले करूँगी। तो आप देखें कि हमारे माइंडसेट का खेल और हमारी जो वो रिजिडनेस है उसका खेल। दीक्षा स्कोर 650 प्लस मार्क्स एंड मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसको। कि देखें ये चीज़ होती है कि अगर हम खुद को ना फ्लेक्सिबल बनाएं। अगर मैं भी वहाँ पर ये सोच रही थी कि यार केमिस्ट्री या फिजिक्स पहले कर लेती हूँ, बायोलॉजी थोड़ी टफ है तो उसे बाद में कर लूँगी, तो मे भी मेरा भी कुछ और रिजल्ट होता। एंड इस बार मैं इसी चीज़ को सोच के ना अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। एंड आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आपकी जो ये टेस्ट होते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप इसमें वो एक्सपेरिमेंट करें जो आप फाइनल एग्ज़ाम डे पर जाकर अपना करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी टेस्ट हो ना, अगर आपको लगे कि इस बार टेस्ट में फिजिक्स ईजी है तो पहले उसको अटैम्प्ट कर लें, या इस बार लगे कि केमिस्ट्री ईजी है तो पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट कर लें, सो दैट मेन एग्ज़ाम वाले दिन ना आपका जो वो माइंडसेट है ना आपकी ज़रूर से हेल्प करेगा। सो ये थी मेरी बायोलॉजी की डीपीज़। मैंने फिजिक्स से न्यूमेरिकल कर लिए थे अभी, बट मैं इसको करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पहले अपना बायोलॉजी का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ हो रहे हमारे मॉर्निंग के 8:30 AM एंड मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है इस चैलेंज को स्टार्ट करने के बाद। और ये शूट जब मैं वीडियो करती हूँ ना, तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, कि जैसे फ़ोन मैं ले लेती हूँ नॉर्मली, बट वीडियो शूट करने के टाइम मैं बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करती। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी ये डीपी सॉल्व। तो मुझे ना एक चीज़ फील हुई कि प्रिंटर मंगाने के बाद ना बहुत टाइम मेरा सेव हुआ एंड उसके साथ ना मेरी हेल्थ पे भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। लाइक नॉर्मली क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना इस टैब के सामने ही जाता था कि पहले लेक्चर लो, फिर उसके बाद डीपीज करो, वो भी इसमें से ही करो, नोट्स करो तो वो भी इसमें से ही करो। तो उससे ना मेरी आइज़ पे बहुत इफेक्ट होने लगा था। लाइक लिटरली मेरी आइज़ इतना पेन करने लगी थी ना कि मेरा मन नहीं करता था इनको खोलने का भी, डे टाइम में भी। तो ये रीज़न था मेरा प्रिंटर भी मंगाने का। एंड मुझे काफ़ी सही लगा कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही थी। बट देखो, जिसके पास नहीं है तो इससे भी काफ़ी बच्चे सिलेक्शन निकालते हैं, काफ़ी लोग तो छोटे छोटे फ़ोन से निकालते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपनी डीपीज़ कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, एक पॉइंट और शेयर करना था मुझे ना, ये चीज़ बतानी थी आप लोगों से कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप पार्शियल ड्रॉप लोगे या फिर फुल ड्रॉप लोगे। तो देखो, मेरे को खुद नहीं आइडिया कि मैं कौन सा ड्रॉप ले रही हूँ, ये फुल ड्रॉप ले रही हूँ या पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ। एंड पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब डिपेंड करते हैं मेरे फादर के मूड पे कि जब तक काउंसलिंग चल रही है वो किसी चीज़ में मेरा एडमिशन भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। क्योंकि आजकल उनका प्लान ये भी बन रहा है, वो बाहर भी कंसल्ट कर रहे हैं कि फ़ॉरेन में मतलब कितने पैसों में MBBS हो जाती है। देखो, इंडिया में करने की तो हमारी प्राइवेट से औकात नहीं है। झूठ क्यों बोलना यार, सच में इतना हम मैनेज नहीं कर सकते कि हम करोड़ में दें और तब MBBS करें। मुझे वो सही भी नहीं लगता, इतना पैसा वेस्ट करना लगता है मुझे। इसलिए मैं, अगर होगा तो मैं फुल ड्रॉप लूँगी, नहीं होगा तो पार्शियल ड्रॉप लूँगी। वैसे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर से शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं अपना फुल ड्रॉप ही लेकर मान के नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैंने कर लिए थे अपनी केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज। एंड मॉर्निंग से अब तक मैं 5 आवर की सेल्फ स्टडी कर चुकी हूँ। एंड मुझे इतना प्रोडक्टिव फील हो रहा था ना, सीरियसली। एंड उसके बाद हमने एंजॉय की ये पकौड़ी जो मेरी मदर ने बनाई थी, और ये चावल की पकौड़ी थी। एंड मैंने पहली बार ये खाई थी चावल की पकौड़ी। आप भी सोचोगे ना, बहुत टेस्टी थी सीरियसली। चलो, तो हम निकाल लेते हैं पहले अपनी डीपीज़ का प्रिंट आउट, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करनी है आज। और ये हमारी क्लास में चल रहा है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये उसी की मैंने डीपीज़ निकाली है। और क्लास की जो चीज़ है ना, अब उसको पेंडिंग में मत करके चलो, जो चीज़ हो रही है ना उसको डेली से कंप्लीट करके चलो। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अपनी केमिस्ट्री के नोट्स कर रही थी, क्योंकि मुझे ये डीपी सॉल्व करनी थी थर्मोडायनेमिक की। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से करती हैं, अपनी जो क्लास में चल रहा है उसको कैसे मैनेज कर रही हैं। तो देखो, मेरा बैकलॉग तो अब कुछ रहा नहीं, वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे होता है कि हमारी क्लास होती है, तो मैं क्लास के बाद जो टाइम बचता है, पहले उसमें जो मेरे क्लास में हुआ है ना उसको रिवाइज करती हूँ। एंड यहाँ देखिए, ये पेंसिल ये मैंने कोटा से ली थी और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। एंड इसकी निब टूट चुकी है और मेरे पास नहीं है शार्पनर, और मुझे ये करनी थी यूज़। चलो, तो दूसरी पेंसिल यूज़ कर लेते हैं।
मैं बहुत वैसे लेज़ी हूँ क्योंकि मेरी शॉर्पनर मेरे स्टडी रूम में था और मेरे जाने का मन नहीं था। चलो कोई नहीं, चलता है कभी कभी तो यार। तो मैं ये करती हूँ, जैसे क्लास हमारी ओवर हुई उसके बाद जो भी हमारी क्लास में नोट्स हुए उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि जब भी से आपने पढ़े होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डीपीज़ अपनी जितनी भी होती है, हार्डली हमारी 1 या 2 डीपीज़ होती है डेली की, और कभी कभी तो नहीं भी होती है। फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, और हार्डली क्वेश्चन कितने होते हैं, 10 से 14 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या होता है, जो क्लास की चीज़ें हैं वो तो हमारी बैकलॉग में नहीं रहती। फिर उसके साथ में पीछे का अपना टारगेट लेके चल रही हूँ कि जो मेरे को अपना कंप्लीट करना है ना सिलेबस, फिर मैं उसके साथ स्टडी करती हूँ, या तो मॉर्निंग, या अब तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ बेसिकली, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड आप लोग भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि और चैलेंज में हम क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप अपना टारगेट शेयर करो, तो मैं अपना टारगेट इसलिए शेयर नहीं कर रही कि सब किसी के अपने अपने टारगेट्स अपने अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक मुझे कितने दिन में क्या चीज़ अचीव करनी है, मेरा कौन सा इसमें पॉइंट स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी। तो वो चीज़ तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रही कि मैं टारगेट शेयर करूँ। हाँ, लेकिन हम पता है क्या करेंगे, जैसे अभी तो हमने क्या क्या है, 4 AM स्टडी चैलेंज क्या है, क्योंकि विंटर आ रही है, पहले अपना हम रूटीन सेट करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन इंक्लूड। एंड यहाँ पर ये जूस था, मैं कोटा में पीती थी, वैसे तो मैं घर पर भी पीती थी, बट कोटा की मुझे याद आ गई इसे देखकर, और ये मेरी बहन अभी आई थी बाहर से, वही मेरे लिए लेकर आई थी। अभी मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी, इसमें मैं कर रही हूँ लिविंग वर्ड, और ये हमारी क्लास में कंप्लीट हो चुका था, तो मैं वही चीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि अभी तो हमने 4 AM स्टडी चैलेंज किया है, देन इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि सेल्फ स्टडी के आवर्स फिक्स कर ले, कि लाइक 4 या 5 या 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के फिक्स करेंगे। देन उसके बाद कि हम 50 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे फिजिक्स के, एंड देन केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। इसी तरीके से ना चैलेंज को हम ऐसे करते कंबाइन करते चले जाएंगे। ये नहीं कि एक चैलेंज कंप्लीट किया फिर दूसरा चैलेंज स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं है। फर्स्ट चैलेंज कंटिन्यू ही रहेगा, फिर उसमें हमारा सेकंड चैलेंज इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस चीज़ को सोच के, या फिर मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं सोचा है। तो आप कनेक्टेड रहना इस चैनल के साथ, क्योंकि इस स्टडी ब्लॉग्स के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी सच में इंक्रीज़ होगी। जब हम देखते हैं ना किसी को पढ़ते हुए, तो हमारे भी सच में मन करता है। कभी कभी तो मैं अपने स्टडी ब्लॉग खुद भी देख लेती हूँ जब मुझे मोटिवेशन फील नहीं होती है, तो इसलिए। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ लिविंग वर्ड। अच्छा, लिविंग वर्ड में ना जो वो टेबल है ना, उसको ज़रूर से करना, जो हमारी वो दे रखी है ना, जिसमें जीनस हमारा फैमिली ऑर्डर्स वगैरह दे रखा है, क्योंकि इस लिविंग वर्ड से ना हमारा एक क्वेश्चन आता है, और मेनली ना वो वहीं से हमारा अटैक करता है, जो वो टेबल है। तो आप उसको अच्छे से लिख कर याद करना, एक एक चीज़ उसकी देखना कि कौन सा हमारा फैमिली में क्या बोलते हैं, क्लास में क्या बोलते हैं, और 4 ही हैं। आप उसको अगर 4 से 5 बार भी लिख कर देखेंगे, बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने डीपी सॉल्व। और पता है, आज ना वॉइस ओवर करते टाइम मैं ये सोच रही थी मुझे क्या बात बोलनी है क्या नहीं बोलनी, क्योंकि मुझे अपना टारगेट अचीव करने का इतना ज़्यादा था ना कि नहीं, जल्दी से बैठ के पढ़ लेती हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ अपने लेक्चर। मेरा आज की साल स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरा लेक्चर का टाइम है, और मैं ले रही हूँ फिजिक्स की क्लास। एंड उसके साथ साथ एक बात और बोलनी थी यार, आजकल चैनल पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं कि आप लोग देख नहीं रहे, आपको मेरा स्टडी ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा, या फिर जो भी चीज़ है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना क्या हम चेंज कर सकते हैं। भाई, ब्लॉग बनाने का मन तब करता है जब उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं। सच में मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना यार ब्लॉग बनाने की, तो इसलिए इस चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड लाइक करें, एंड शेयर भी कर दो किसी से यार, सो दैट थोड़ा अच्छा सा व्यूज़ आए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन।